लेकिन जब ये तरीका बन जाए कि चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक हथकंडों के लिए, तब प्रॉब्लम होती, क्योंकि बहुत ज्यादा जब आप स्ट्रेच करते हैं तो खजाना खाली होता है। मैं बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम लिए कह रहा हूं, जिन जिन जगहों पे ये बिजली पानी फ्री कही गई है, वो लोग ये बताएं कि अर्थशास्त्र की भाषा में कैपिटल कितना एसेट उन्होंने क्रिएट किया है। कैपिटल एसेट क्रिएट ही नहीं किया, मतलब कितने आपने नए स्कूल बनाए, कितने आपने अस्पताल बनाए, कितने आपने बड़े प्रोजेक्ट लगाए, वो नहीं होता है, क्योंकि आपकी जो कमाई है वो सब इन्हीं चीजों में जाती है। तो कैपिटल एसेट अगर आप क्रिएट नहीं कर रहे हैं तो भविष्य में बहुत दिक्कत आती है। आप इस समय देख लीजिए देश की स्थिति, राज्यों की स्थिति, कि आपके पास पैसे की मारामारी है और पेट्रोल डीजल पे आप हैवी टैक्सिंग कर रहे हैं क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है। तो ये मुफ्तखोरी की राजनीति अनप्रोडक्टिव होती है। बिना किसी नाम के मैं कह रहा हूं कि कोई भी राजनीतिक प्रवक्ता जो आपके यहाँ बैठा हो मुझे ये बता दे कि जो मनरेगा की स्कीम 10 साल से चल रही है उसका प्रोडक्टिविटी क्या है, उसकी उससे क्या फायदा हुआ है, एक्सेप्ट कि एक बुक एंट्री होती है कितने लोगों को रोजगार दे रखा है। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज। मुझे मालूम है आपका प्रोग्राम बस कुछ ही देर में शुरू होने वाला है और आज आपने मुझे बताया भी था कि प्रोग्राम जो है ट्विटर पे है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके प्रोग्राम की, आवाज अड्डा का। लेकिन मैं फिर अपने मेहमानों की तरफ रुख करता हूं जो हमारे साथ मौजूद हैं। जी, मैं बिल्कुल संजय वर्मा, मैं बिल्कुल आपके पास आऊंगा, लेकिन जर्नैल ने एक सवाल फेंका था कांग्रेस की तरफ और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था कि है अगर दम तो बताएं जरा कांग्रेस के लोग। जी राधिका बताइए। जी, नई नई पार्टी बनी है ना केजरीवाल साहब की, तो नया नया शोर मचा रहे हैं। ये बातें करते हैं कि दम है, तो अरे दम है तभी तो इतने सालों से हम लोग देश की सेवा करते आ रहे हैं, और दम है तभी तो पंजाब से आपको धक्के मार के वापस भेजा था जर्नैल सिंह जी। आप दिल्ली छोड़ के गए थे ना अपना इस्तीफा देके पंजाब में चुनाव लड़ने, नतीजा आप ही को मिल गया था। और नतीजा फिर पंचायत के चुनाव में पंजाब के लोगों ने आप लोगों को वहां से वापस रफू चक्कर करके और आप लोगों का डिब्बा तक नहीं खोलने दिया, चाहे भाजपा हो चाहे आम आदमी पार्टी हो। सबको आईना पंजाब की जनता ने अभी हाल ही में दिखाया था और वो बार बार दिखाते हैं, लोकसभा चुनाव में भी दिखाया। लेकिन फिर मैं बोलती हूँ चिल्ला गांव की तस्वीरें तो मैं आ रहा हूँ जनरल जी, आ रहा हूँ जनरल जी, आ रहा हूँ। मुझे मालूम है आपके अंदर बहुत सारे जवाब आ गए हैं, बहुत सारे जवाब मुझे चेहरे पे आपके दिख रहे हैं, राधिका ने आपकी तरफ दिए, मुझे मालूम है। लेकिन मैं सीधे संजू वर्मा, मैं आपकी तरफ रुक करना चाहूँ। आप कुछ कहना चाह रही थी, जल्दी से अपना ओपनिंग रिमार्क दीजिए, फिर सौरभ गांधी मैं आपकी तरफ आता हूँ। जी संजू वर्मा। प्रतीक जी, पहली बात तो ये कि आम आदमी पार्टी जो वादे करती है कभी निभाती नहीं है, और अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के जुमलों से मुझे लगता है अभी पंजाब की जनता भी भली भांति वाकिफ है, क्योंकि आपको याद होगा कि 2017 के जो असेंबली पोल्स थे, चुनाव थे, वहां पर आम आदमी पार्टी को 20 सीटें मिली थी और लगभग 24% का इनका वोट शेयर था। बट जब 2019 लोकसभा आई तो इनको 2019 लोकसभा में सिर्फ 7.3% वोट शेयर मिला और सिर्फ एक आम आदमी पार्टी दे पाई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भगवंत सिंह मान, जिनके बारे में जितना कम बोला जाए उतना अच्छा है। जबकि 2014 के जनरल इलेक्शंस में आम आदमी पार्टी को पंजाब से 4 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिले थे और इनका वोट शेयर था 25%। तो 25% से 7.3% तक आ जाना 5 सालों के भीतर, और 4 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से 1 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तक आ जाना 5 सालों के भीतर, यह जताता है कि पंजाब की जनता समझ चुकी थी कि अरविंद केजरीवाल से शासन प्रशासन की उम्मीद रखना बेकार है। मुझे एक बात बताइए कि 2019-20 के फाइनेंशियल ईयर में दिल्ली का बजट था 60,000 करोड़, 2020-21 के फाइनेंशियल ईयर में दिल्ली का बजट था 65,000 करोड़। इतना बजट आउटले होने के बावजूद आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता या प्रतिनिधि यहां बैठे हैं, मुझे बताएं पिछले इतने सालों में आपने एक आईसीयू बेड नहीं डाला, आपने एक अस्पताल स्थापित नहीं किया। आप आकर नेशनल चैनल्स पर झूठ बोलते हैं कि हमने फलाना ढमकीना जगह में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोले। जब पूछा जाता है कहां खोले तो आप चुप हो जाते हैं। 1 मिनट, आप लोगों ने 480 मोहल्ला क्लिनिक खोले थे। 480 मोहल्ला क्लिनिक में से बताइए कितने आज चालू हैं? मेरी जानकारी में 300 से ज्यादा मोहल्ला क्लिनिक तो बंद पड़े हैं। इसलिए केजरीवाल मॉडल फेल हो चुका है, मनीष सिसोदिया का जुमलेबाजी वाला मॉडल फेल हो चुका है, और पंजाब की जनता बहुत सतर्क है। मैं बिल्कुल सही आपका ओपनिंग रिमार्क लिया मैंने, संजू वर्मा, मैंने आपका ओपनिंग रिमार्क लिया। पंजाब की जनता राइट संजू वर्मा, मैंने आपका ओपनिंग रिमार्क लिया।
जर्नैल सिंह कह रहे हैं कि आंकड़ों की बात करेंगे तो 2014 का चुनाव हुआ था, उसके तुरंत बाद विधानसभा दिल्ली का चुनाव हुआ था। आप आंकड़े बहुत जल्दी भूल जाते हैं। मुझे मालूम है जनरल